Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our second exercise of synonyms. So here your exercise is on your screen and here we go with its first sentence. Well beta, she said that she was going to live in Goa. बेटे she was going to live in Goa. वो वहां रहने वाली है. Intended इच्छा है उसकी, हो सकता है. Came बिल्कुल गलत हो गया. Planned हो सकता है. Went गलत है. Left बिल्कुल ही गलत है. अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. नंबर 1 पर क्या रखेंगे? Planned. और नंबर 2 पर क्या रखेंगे? Intended. ये नहीं होता तो ये लगाना पड़ता. He thought that he was very silly. Silly क्या है बेटा? Silly क्या हो जाएगा हमारा? जो मूर्ख किस्म का है. ठीक है, यानी स्टूपिड हो सकता है, इंसेन हो सकता है, इडियोटिक हो सकता है. और इसके हिसाब से हमारे पास देखते हैं क्लेवर. क्लेवर तो एंटोनिम्स में आ जाएगा. चतुर, स्मार्ट के लिए गलत हो गया. फुलिश हो सकता है. ब्राइट होनहार वाली सेंस में आ जाएगा, ये गलत है. वाइज बुद्धिमान. आहा. स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली गलत हो गया. तो इसमें क्या बन जाएगा? फुलिश. फुलिश यानी क्या बताया मैंने? इंसेन, मैड, क्रेजी, स्टूपिड, इस प्रकार के बन जाएंगे. अनवाइज, डम, ये. दे हैड अ बिग हाउस एंड एट द बैक ऑफ इट यानी उसके पिछले हिस्से में देयर वाज अ स्मॉल लेक. अब बेटा बिहाइंड इट हो सकता है. नियर गलत हो गया. बिटवीन बिल्कुल गलत है. ओवर ये तो सेंस ही नहीं बनाता. इन फ्रंट ऑफ ये तो एंटोनिम्स में आ जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा? बिहाइंड. एट द रियर ऑफ, एट द हाइंड पार्ट ऑफ समथिंग, एट द बैक ऑफ समथिंग, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है. आगे है भाई हमारा नेक्स्ट देखेंगे प्लीज. Well beta, seventh sentence. 200 years ago the square yard was very clean. बेटे 200 years ये तो 2 शताब्दियों की बात कर रहा है. मिलेनियम्स ये तो सहस्त्राब्दी होती हैं. बिल्कुल गलत हो जाएगा. यानी 2000 साल. 2 centuries बेटे हो सकता है. 2 fortnight बेटे fortnights ये होता है पाक्षिक. पखवाड़ा, अर्धमास उसके लिए यूज करते हैं. गलत हो गया. 2 decades ये दशक होते हैं यानी 20 साल. ये भी गलत हो गया. हमारा क्या आ जाएगा? 200 साल यानी 2 centuries. आगे क्या कहता है बेटा? आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी मोर नाउ. अब मैं और लिखने नहीं जा रहा हूं. नाउ अब ये देन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा. एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मतलब एट प्रेजेंट ये हो सकता है. आफ्टर दैट सेंस नहीं बनाता. अर्ली बिल्कुल गलत. बिफोर बिल्कुल गलत. क्या आ जाएगा बेटा? एट द मोमेंट. नाउ यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एट प्रेजेंट टाइम उसके लिए हम क्या लगा देंगे यहां पर? नाउ. वी शैल बी रीचिंग द स्टेशन इन 15 मिनट्स. बेटे 15 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे. मूविंग टू हो सकता है. लिविंग फॉर बेटा ये तो वहां के छोड़ने के लिए हो गया, निकलने के लिए. गलत हो गया. स्टेइंग एट बिल्कुल सेंस नहीं बनाई. गेटिंग टू बेटे गेटिंग टू आपके मूविंग टू की जगह पे बेटर है. टेकिंग फ्रॉम सेंस गलत हो गई. क्या आ जाएगा हमारा? गेटिंग टू यानी वहां पर अराइविंग एट द स्टेशन, रीचिंग द स्टेशन, गेटिंग टू द स्टेशन. एक बात का ध्यान रखना, रीच के साथ आप एट का प्रयोग नहीं करेंगे. आगे है. कई बार अमेरिकन इसको कह देते हैं हिटिंग द स्टेशन. शी सो एट वंस दैट समथिंग टेरिबल हैड हैपेंड. घटित हुआ था. बेटे सोल्ड तो गलत हो जाएगा हमारा. ठीक है. डिसाइडेड बिल्कुल सेंस नहीं बनाई, निर्णय लिया. अंडरस्टूड ये तो समझने के लिए आ जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा. फिर कहता है हर्ड नहीं सेंस बनी. क्या कहता है? टेकन प्लेस हो सकता है. हैपेंड यानी टेकन प्लेस. अकर्ड, केम अबाउट, केम अप, इस तरीके से आ जाएंगे ये. कई बार बोला जाता है क्रॉप्ड अप. नेक्स्ट है भाई एट्थ सेंटेंस. इसमें क्या बोलता है एग्जामिनर? शी बिकेम एंग्री एंड बिगैन टू शाउट एट देम. शुरू कर दिया.
फिनिश्ड ये तो खत्म के लिए हो गया, स्टॉप्ड ये एंटोनिम हो जाएगा, स्टार्टेड हो सकता है, सेट गलत हो गया, सेट अप हो सकता था, वॉज ओवर गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा, स्टार्टेड। एम्बार्क्ड ऑन किसी चीज पर कदम रखना, आगे बढ़ना, स्टार्टेड के लिए ही बोला जाता है। इनिशिएटेड, लॉन्च्ड, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, बिगैन, स्टार्टेड। दे बिगैन टू वर्क टुगेदर 30 इयर्स अगो, ये भी वैसा ही आ गया बेटा, बिल्कुल सेम चीज आ गई है। तो यहां पर ये फिनिश्ड गलत है, स्टेड गलत है, कंटिन्यू जारी रखने के लिए गलत हो गया, स्टार्टेड हो सकता है, गेव अप त्यागने छोड़ने के लिए, ये भी क्या आ गया, स्टार्टेड। अब ऊपर वाले स्टार्टेड में और नीचे वाले स्टार्टेड में जरा सा अंतर है बेटा, ठीक है, उसमें स्टार्ट का मतलब क्या था, बिल्कुल अलग था, और यहां स्टार्ट का मतलब बिल्कुल अलग है। फिर कहता है भाई, we took the book last week and now we must give it back यानी वापस देना, लौटाना। टेक इट बैक ये तो गलत हो जाएगा, रिटर्न हो सकता है, वी मस्ट रिटर्न इट। रिवाइज बेटा ये तो दोहराने के लिए आ गया, कॉपी ये तो नकल करने के लिए आ गया, होल्ड बेटे किसी चीज को थामे रखने के लिए आ गया, ये गलत हो जाएगा बेटा। हैंड समथिंग बैक, हैंड ओवर करना, ठीक है, वापस करना, रिटर्न ये आ जाएगा। एग्जामिनर यहाँ ओवर स्मार्ट बनता है, आपका सुपरफ्लुअस का एक टॉपिक आता है बेटा, और उसमें वो क्या करता है, उसमें रिटर्न के साथ बैक लगा देता है, हमें ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो ये थी हमारी अगली एक्सरसाइज आज की, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, अपना सिनोनिम्स को। अगली एक्सरसाइज में फिर मुलाकात करते हैं, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों।